किसी भी देश में व्यवस्थाओं के संचालन के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है: कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना और विवादों का निपटारा अर्थात न्याय करना। प्राचीन समय में शासन संचालन राजाओं द्वारा किया जाता था, जिसे मोनार्की या राजतंत्र कहा जाता है। कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना, ये तीनों ही कार्य एक ही व्यक्ति यानी राजा की इच्छा से होते थे। कोई राजा जनता में लोकप्रिय होता तो कोई नहीं, लेकिन राजा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। कई बार राजा बहुत ही ज़्यादा क्रूर और तानाशाह बन गए, अपनी शक्ति का प्रयोग जनता को सताने के लिए करने लगे। ऐसे राजाओं को ही डिक्टेटर और ऐसी शासन प्रणाली को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। धीरे धीरे लोग जागरूक और सक्षम हुए, क्रांतियाँ हुईं तथा राजाओं से शासन की शक्ति छीन ली गई। यह धारणा बनने लगी कि शासन की शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। इसी से लोकतंत्र का जन्म हुआ। वर्तमान में जनता ही अपनी सरकार चुनती है और यह सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन करती है। इसके अलावा शासन की तीनों शक्तियों को भी अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया, जिन्हें हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाती है और न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। शासन के ये तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त हैं और एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं। हाल के समय में व्यवहार में यह देखा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र तो नाम मात्र का रह गया है। कैसे समझें कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या तानाशाह? अगर सरकार किसी एक ही इंसान के फैसलों से चल रही है तो वह तानाशाह बन सकती है। अगर सरकार का कोई एक अंग दूसरी संस्थाओं के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो वह तानाशाह है। अगर सरकार संवैधानिक मूल्यों से ऊपर स्वयं को मानती है तो वह तानाशाह है। अगर कोई सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाती है तो वह तानाशाह है। अगर कोई सरकार अपने फायदों के लिए आंकड़ों से हेरफेर करती है तो वह तानाशाह है। अगर कोई सरकार चुनावों को निष्पक्ष नहीं होने देती तो वह तानाशाह है।